नहीं, बारिश आने का समय हो गया है। पिछले साल भी धान की फसल अच्छी नहीं हुई थी। अगर इस साल भी अच्छी नहीं हुई तो इस साल बिना अनाज के रहना पड़ेगा। क्या करेंगे? रामू, ए रामू, रामू, क्या हुआ? क्यों बुला रहे हो? अब पूछ मत भाई, मुझे ना अभी तुरंत बाजार जाना पड़ेगा। तुम जरा मेरी जमीन खोद दो भाई। बताओ ना भाई, कर दोगे क्या? पर मेरी जमीन को? अरे अपना कल कर लेना। आज तू मेरी जमीन खोद दे भाई। अगर मैं बाजार नहीं गया ना तो बहुत नुकसान हो जाएगा मेरा। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। आज मैं आपकी ही जमीन खोद देता हूँ। ये हुई ना अच्छे भाइयों जैसी बात। मैं चलता हूँ भाई, चलता हूँ मैं। उसे बेवकूफ तो अच्छा बना दिया। अब घर जाके थोड़ा सो लेता हूँ। शाम हो गई क्या? हाँ, खेतों में जाना चाहिए मुझे। खेतों में जाके देखना चाहिए। लगता है उसने आधी जमीन खोद दी होगी। मेरा काम हो गया होगा। अरे वाह, इसने तो पूरी जमीन ही खोद डाली। अरे वाह वाह वाह। अरे अरे जीतू भैया, बाजार का काम हो गया क्या? हाँ हाँ हाँ, वो तो हो ही गया ठीक ठाक से। और तुम्हारा बहुत धन्यवाद भाई, धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। मेरी जमीन खोदने के लिए तुझे बहुत बहुत धन्यवाद भाई। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। तुम्हारे विपत्ति में मैं और मेरी विपत्ति में तुम नहीं खड़े हुए तो हम कैसे पड़ोसी हुए, बताओ? हाँ, अब जाके तुमने सही बात कही। बिल्कुल सही बात कही, पड़ोसी। ठीक है ठीक है। भोदू बेटा, आके खाना खा ले, उसके बाद खेतों में जाना और जल्दी वापस आना। मुझे बहुत से काम हैं बेटा। ये ले, थोड़े से चावल बनाए हैं, खा ले। माँ, ये तो कल के आपके हिस्से का है। आपने कल कुछ नहीं खाया था क्या? रामू, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तो तू ही खा ले। हे ऊपर वाले, मुझ पे थोड़ा रहम कर। माँ का कष्ट मुझसे देखा नहीं जाता। ऊपर वाले, माँ का कष्ट अब मैं और नहीं देख पा रहा हूँ। सुन रामू, हर चीज का समय होता है बेटा। जब समय आएगा ना तो सब ठीक हो जाएगा। कभी भी पैसों के पीछे मत भागना। सत्य के मार्ग पर चलना बेटा, और देख लेना, एक दिन ऊपर वाला सारी जरूरतें पूरी करेगा। अरे ओ रामू पड़ोसी, कहाँ जा रहे हो? जल्दी जल्दी से अपनी जमीन खोद कर फिर मुझे मुखिया चाचा के यहाँ हल जोतने जाना है। पर क्यों 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 क्यों? वो भी तेरा पड़ोसी है क्या? अरे नहीं नहीं, असल में क्या है कि मुखिया चाचा की उम्र हो गई है ना, तो वो काम नहीं कर पाते हैं। अरे ओ बेवकूफ, ये सब उस मुखिया चाचा की चाल है। इतना सीधा और सच्चा बनकर जिया नहीं जा सकता। तुमने कभी सीधी उंगली से घी निकलते देखा है? उंगली को टेढ़ी करनी ही पड़ती है। ये सब मुझसे नहीं होगा। पिताजी की दी हुई जमीन पर खेती करके जो कुछ भी मिलता है उससे मैं और मेरी माँ किसी तरह अपना गुजर कर लेते हैं। और मेरी माँ ने कहा है, जब समय आएगा तो ऊपर वाले हमारी मदद जरूर करेंगे। हाँ, मेरी माँ ने ऊपर वाले पे भरोसा करने के लिए कहा है। तू ना इसी भ्रम में रहना। हाँ, माँ कभी झूठ नहीं कहती है। एक दिन ऊपर वाले जरूर मदद करेंगे। तुम देख लेना। हाँ, ऊपर वाले, हे ऊपर वाले, मेरी माँ बहुत दुखी है। थोड़ा मुझे भी पैसा दो ना, जिससे मैं अपनी माँ को थोड़ा सुखी रख सकूं। हे ऊपर वाले, हमारी मदद करो। ले जाओ तुम, मेरे फल बहुत मीठे हैं। तुम खाओ और माँ के लिए भी ले जाओ। सुबह का सपना एकदम सच्चा होता है।
तो क्या सच में ऊपर वाले ऊपर से मेरे ऊपर पैसे फेंकेंगे? हैं? हैं? माँ को थोड़ी खुशी दे पाऊंगा। माँ, ओ माँ, माँ। क्या हुआ रामू, चिल्ला क्यों रहा है? माँ, मैंने सपना देखा माँ। मेरे ऊपर ऊपर से सोने की मुहरें गिर रही हैं। सुबह का सपना है माँ। आपने कहा था ना, सुबह का सपना सच होता है। तो फिर सच में ऊपर वाले ऊपर से पैसे फेंकेंगे। आप तो कभी झूठ नहीं कहती हैं ना माँ। तो फिर जरूर फेंकेंगे, है ना माँ? माँ, है ना? है माँ? बोलो। पागल लड़का, अगर तेरे भाग्य में होगा तो तुझे जरूर मिल जाएगा। फिलहाल खाना खा। क्या बात है पड़ोसी, आज इतना खुश क्यों है? पैसे मिले हैं क्या? मिले नहीं है, पर मिलेंगे। कैसे मिलेंगे? डकैती करेगा क्या? मैंने सपना देखा है, ऊपर से सोने की मुहरें गिर रही हैं मेरे ऊपर। सुबह का सपना है ये। सुबह का सपना तो सच होता है ना भाई? हाँ। ओ, तूने भी सपना देखा है? मैंने भी एक सपना देखा है। जैसे तुम्हारे ऊपर सोने की मुहरें गिरी थी, वैसे मुझे जमीन के नीचे से सोने की मुहरें मिली हैं। फिर तो हम दोनों के सपने सच होंगे। क्या बात है? क्या बात है? अच्छा बेवकूफ है ये, ऊपर से सोने की मुहरें। सुबह का सपना सच हो जाए। क्या हुआ? तो क्या ऊपर वाले ने जीतू का सपना सच कर दिया? ये घड़ा जीतू का है, मेरा नहीं। ठीक है, जाता हूँ और जाके मैं ये जीतू को खबर देता हूँ। माँ ने कहा था, जब समय आएगा तो सब कुछ मिलेगा। इसका मतलब अभी भी मेरा समय नहीं आया है, पर जरूर आएगा। हाँ, मैं जानता हूँ आएगा। क्या हुआ रामू, सुबह का सपना सच हो गया क्या? ऊपर से मोहरे गिरी? नहीं भाई जीतू, मिट्टी के नीचे से घड़ा निकला है। जैसा तुमने सपना देखा था ना कि मिट्टी के नीचे से सोने की मुहरें निकलेंगी, इसलिए वो सब तुम्हारी है। देखो ना, सुबह का सपना सच हो गया। हाँ, मेरी जमीन में वो घड़ा रखा है, तुम जाकर ले आओ भाई। हैं? रामू ने क्या कहा? जमीन के नीचे घड़ा? पागल है क्या? हैं? जाऊं क्या? उसने खुद क्यों नहीं लिया? उसने खुद ना लेकर मुझे दे दिया। बेवकूफी की हद है। जाता हूँ, जाकर देखता हूँ। क्या हुआ, खेतों से क्यों चला आया? वो क्या है ना कि तबीयत थोड़ी ठीक नहीं लग रही है माँ। क्या हुआ, तेरा मुंह ऐसे क्यों उतरा हुआ है? कुछ नहीं माँ, कुछ नहीं। देख बेटा, दुखी मत हो, एक दिन सब ठीक हो जाएगा। उस बेवकूफ ने सच ही कहा था। अच्छा ही है कुछ लोग बेवकूफ होते हैं। उसने अपने जमीन से निकला खजाना मुझे दे दिया। जियो भोदूराम, तुम कभी भी जीवन में अमीर नहीं बन पाओगे। ऊपर वाला बस एक ही बार मौका देता है। तुम सपने देखते रहो और मैं सोने की मुहरें ले जाता हूँ। हैं? ये बाबा, ये क्या है? ये तो गोबर है। इससे तो मेरा बुरा हाल हो जाता। ये रामू तो बहुत शैतान निकला, मुझे मूर्ख बना गया। सोने के मुहरों की बदले में गोबर? रुक मैं बताता हूँ तुझे। आज तो मैं तेरे छत में छेद करके ये सारा के सारा गोबर तेरे ऊपर ही डाल दूंगा। रुक, आज तो रात होने दे, फिर देख मैं कैसे मजा चखाता हूँ तुम्हें रामू। माँ देखो, ऊपर वाले का सोने का दान है। माँ देखो, सोने की मुहरों की बारिश हो रही है। माँ, हैं? ये क्या?
ये क्या है ऊपर वाले? ओ, तो क्या सिर्फ घड़े के ऊपर ही गोबर था और अंदर मोहरें थी? हाय 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 ऊपर वाले। ओह, घड़े को उलटने से पहले अगर जरा सा देख लेता, एक बार अगर देख लेता तो मेरे हाथों मोहरें आ जाती, ऐसे ही नहीं चला जाता। हाय हाय हाय, अरे रे रे रे, छी छी छी, ए ऊपर वाले, ये मैंने क्या कर दिया?